हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपका भाई बताने वाला है बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर यानी जैव प्रक्रम और पोषण। हमारे इस वीडियो को देखने से पहले आप अपने भाई का चैनल को कर दे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, ताकि समय समय पर आप तक वीडियो पहुंचती रहेगी। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन है, अमाशय किसे कहते हैं? यह आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग अमाशय होता है। यह जे आकार का मंसल अंग है। यह 25 सेंटीमीटर लंबा 1.5 केजी भार को सहन करता है। अमाशय बकरी के दूध को जल्दी पचाता है। इसमें जठर ग्रंथि पाया जाता है। इससे जठर रस निकलता है। जठर ग्रंथि से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है और एंजाइम पेप्सिन, रेन्यू और लाइपेज भी निकलता है। यानी आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग अमाशय को ही कहा जाता है। अमाशय का आकार जे टाइप का सिंबल की तरह होता है। अमाशय 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। यह 1.5 केजी भार को सहन कर सकता है और यह बकरी के दूध को जल्दी पचा देता है। अमाशय में जठर ग्रंथि पाई जाती है और यह जो है इससे जठर रस भी निकलता है। जठर ग्रंथि से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलते हैं। इसमें सभी एंजाइम अलग अलग कार्य करते हैं। आप लोग चित्र की मदद से देख पा रहे होंगे, मानव शरीर में अमाशय इसी जगह उपस्थित रहते हैं। यह आहार नाल का सबसे अधिक संकुचनशील भाग होता है। अमाशय ग्रास नली और छोटी आंत के बीच में होती है। एक बार फिर से देख लेते हैं अमाशय किसे कहते हैं। यह आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग अमाशय होता है। यह जे आकार का मंसल अंग है। यह 25 सेंटीमीटर लंबा 1.5 केजी भार को सहन कर सकता है। अमाशय बकरी के दूध को जल्दी पचाता है। इसमें जठर ग्रंथि पाया जाता है। इससे जठर रस निकलता है। जठर ग्रंथि से HCl निकलता है और एंजाइम पेप्सिन, रेन्यू और लाइपेज निकलता है। तो अमाशय के बारे में आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, छोटी आंत किसे कहते हैं? यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। यह 6 मीटर लंबा तथा 2.5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। शाकाहारी जंतु में छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है, जबकि मांसाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई छोटी होती है। छोटी आंत 3 प्रकार के होते हैं। एक में है ग्रहणी, दूसरा है जेजुनम, तीसरा है इलियम। आप लोग देख पा रहे होंगे, यह पतली पाइप जैसी रचना जो है इसी को हम लोग कहते हैं छोटी आंत। यह मानव पाचन तंत्र का महत्वपूर्ण भाग है। एक बार फिर से हम क्वेश्चन को देख लेते हैं, छोटी आंत क्या है? तो यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। यह 6 मीटर लंबा तथा 2.5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। शाकाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है, जबकि मांसाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई छोटी होती है। छोटी आंत 3 प्रकार के होते हैं। एक में है ग्रहणी, दूसरा है जेजुनम, तीसरा है एलियम। तो छोटी आंत के बारे में भी आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बड़ी आंत क्या है? तो बड़ी आंत की लंबाई छोटी होती है। यह 1.5 मीटर लंबी होती है तथा छोटी आंत से चौड़ी होती है। यह छोटी आंत के
चारों ओर वक्र बनाती है। बड़ी आंत 3 प्रकार के होते हैं। एक में है सीकम, 2 में है कलोन, 3 में है मलाशय या रेक्टम। बड़ी आंत की लंबाई छोटी आंत की तुलना में छोटी होती है और यह 1.5 मीटर लंबी होती है और छोटी आंत से चौड़ी होती है। यह छोटी आंत चारों ओर वक्र बनाती है, यानी छोटी आंत को चारों ओर से घेर के रखे हुए हैं। इस फिगर की मदद से बड़ी आंत को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से देख पा रहे होंगे। यह बड़ी आंत जो है छोटी आंत को चारों ओर से वक्र बनाए हुए हैं, यानी घेरे हुए हैं इसको। एक बार फिर से देख लेते हैं बड़ी आंत क्या है। बड़ी आंत की लंबाई छोटी होती है। यह 1.5 मीटर लंबी होती है तथा छोटी आंत से चौड़ी होती है। यह छोटी आंत के चारों ओर वक्र बनाती है। बड़ी आंत 3 प्रकार के होते हैं। एक में है सीकम, दूसरा है कलोन, तीसरा है मलाशय या रेक्टम। आप लोग छोटी आंत के बारे में भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यकृत या लीवर किसे कहते हैं? तो यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जिसका वजन 1.5 किलो होता है। यकृत में अनेक छोटी छोटी छिद्र होते हैं। मनुष्य प्रतिदिन 600 से 1200 मिली पीत शराब होता है, यानी यकृत में पीत रस का निर्माण होता है। हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत को ही कहा जाता है। इसका वजन 1.5 केजी होता है और यकृत में छोटे छोटे अनेक छिद्र पाए जाते हैं। मनुष्य में यकृत प्रत्येक दिन 600 से 1200 मिलीलीटर पित्त को शराब कर देता है। तो यकृत के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अग्न्याशय के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। यह मनुष्य के शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह 12 से 15 सेंटीमीटर लंबी होती है, जो अमाशय के ठीक नीचे ग्रहणी को घेरे एक पीले रंग की ग्रंथि के रूप में अवस्थित रहती है। इतना ही हमको लिखना है। एक बार आप फिर से देख लीजिए। यह मनुष्य के शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह 12 से 15 सेंटीमीटर लंबी होती है, जो अमाशय के ठीक नीचे ग्रहणी को घेरे एक पीले रंग की ग्रंथि के रूप में अवस्थित रहती है। जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे अग्न्याशय का चित्र। उम्मीद है कि आप लोग अग्न्याशय के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, पेरोटिड ग्रंथि क्या है? यह नाक, कान तथा मुंह से जुड़ा रहता है। यह विषाणु जनित रोग है। पेरोटिड ग्रंथि क्या है? तो यह नाक, कान तथा मुंह से जुड़ा रहता है। यह विषाणु जनित रोग होता है। तो पेरोटिड ग्रंथि के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। आज यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। ओके।